जी ने एक पौधा माँ के नाम पे किया है, तो हम पिताजी हमारे नहीं रहे, तो उनके याद में 1 लाख पौधा लगाने का प्रयास किया। पिताजी के याद में क्या क्या, जैसे कि एक पिता बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी के जीवन में, आपके जीवन में आपने क्या क्या सीखा अपने पिताजी से? आप कहीं ना कहीं अभी जितनी बातें कर रहे हैं श्रेय उन्हीं को दे रहे हैं, आप ऐसे गिन की चीजें बताएं कि क्या क्या सीखा। जो भी सीखे पिताजी से सीखे, और जो लोग हमारे पास आए उनकी जो जन समस्या हो उसको करने में जो अच्छा लगता है वो तो फिर कुछ नहीं लगता है। जैसे कोई अस्पताल में हो, रात में एक्सीडेंट करके गया, उसको हम लोग किए, उसकी जान बच गई, तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है। किन्हीं को एंटीवेनम का जरूरत हो, सांप काट लिया, कुछ हो गया और उसको हम लोग बचा पाते हैं, तो इससे बड़ा और खुशी का बात नहीं है। कब से जुड़े हुए हैं लोगों के साथ? जब से होश संभाले तब से। अच्छा, पहले लोगों की सेवा कैसे करते थे? क्योंकि एक बच्चे के साथ अगर एक बच्चा किसी की सेवा करना चाहेगा, फाइनेंशियली भी सोचना पड़ता है उसको कि ये पैसे से अगर उसका सेवा करेंगे, या फिर सेवा के लिए पैसे की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। एक मनी बहुत बड़ा फैक्टर होता है अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहें तो। कहाँ से हुआ था तब फाइनेंशियली? देखिए, हमारे जितने फ्रेंड सर्कल में थे मिलजुल के करते थे। आपका जैसा नेचर रहेगा फ्रेंड सर्कल भी वैसा हो जाएगा। तो एक टीम वर्क था। अगर आप मेरे पास पैसा नहीं है तो अगर आप मेरे साथ हैं तो आप कर दिए, तो सब लोग मिलजुल के करते थे। मिलजुल और नियत अच्छा होगा तो कोई काम के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। आप बड़ा नियत बड़ा सोच के साथ उतरे तो ऊपर वाला सब करता है और वो पूरा हो जाता है। जुड़े अगर आप, तो कुछ ऐसा लगा कि आजसू, या फिर पार्टी का तब दबाव पता चला कि पार्टी का कैसा दबाव होता है, या फिर इंडिपेंडेंट होकर के काम करना कैसे होता है, किसी के पार्टी के साथ मिलकर के काम करना कैसा होता है? देखिए, आज तक कोई दबाव में हम लोगों ने काम नहीं किया। हम लोगों को काम करने का तरीका राजनीतिक के कम था और सामाजिक ज्यादा था। हमने लोगों को सिखाया कि आप जाओ, अगर राजनीति करना है तो आपको अस्पताल जाना होगा, आपको पेड़ अभी लगाने का भी शुरुआत किए तो आपको पेड़ भी लगाना होगा। और कितना अभी जनप्रतिनिधि देख रहे होंगे, सब ज्यादा के पेड़ लगा रहे हैं। अस्पताल भी जाना होगा, अभी सड़कें अगर खराब है रोड में तो भी भरो, बिजली का अगर काम करना है, ट्रांसफार्मर नहीं है तो आप ट्रांसफार्मर दो, चापाकल खराब है तो चापाकल लगाओ। तो जो भी लोगों की समस्या है, जो लोग असहाय हैं, कोई लोग फंस गए हैं बाहर जाके विदेश में, उसका लाने का प्रयास करो। किसी का डेथ हो गया मुंबई में या कोई कैंसर पेशेंट है तो उस सबको लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। और इसी में हम लोग इतना धुन में रहते हैं कि अगल बगल और पता नहीं चलता राजनीति क्या हो रहा। हम लोग आज तक नहीं पता चला राजनीति होता क्या है। हम लोग को सिर्फ यही था कि हमें काम करना है, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग यही काम। नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। विधानसभा का चुनाव सर पर है और इसको लेकर के हजारीबाग प्रशासन की बात करें या हजारीबाग में दावेदारों की बात करें, सबने कमर कस ली है। या फिर यूं कह सकते हैं, जब लोकसभा का इलेक्शन था सर पर, जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, तब काफी दावेदार ऑन फील्ड नजर आए थे। और कुछ दावेदार ऐसे भी थे जो ऑन फील्ड बहुत कई सालों पहले से थे, कई साल पहले विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके थे। लेकिन जमीनी स्तर पर दावेदार क्या है, कौन है, इस बारे में जानेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप प्रसाद जी। इनसे पहले जानेंगे कि प्रदीप प्रसाद वाकई में एक नेता होने से पहले, या फिर कह सकते हैं एक जनसेवक होने से पहले, कौन थे प्रदीप प्रसाद? आपके जीवन के बारे में शुरू से जानना चाहेंगे कि शुरुआत में आप कैसे थे, स्कूली में आप कैसे थे, और कब ये इच्छा हुई कि ठीक है अब लोगों की सेवा करना है? नमस्कार सभी आपके चैनल के जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको। मैं स्कूल के टाइम से ही थोड़ा बहुत सेवा करने की भावना थी। वो हमें विरासत में पिताजी के तरफ से मिला था। करीब हम लोग गांव में रहते थे उस समय भी, किसी को काफी जंगल वाला इलाका हुआ करता था और जो भी गरीब लोग आते थे दवा के लिए। कहाँ से थे आप? देखिए, अलगडीहा एक गांव हुआ, बगोदर के पास एक गांव है, उसी गांव में हमने पैदा हुए थे और वहीं से हमने देखे थे कि जब वहाँ गरीबी काफी हुआ करती थी। अब तो दुनिया बदल गया, लोग के पास पैसे हो गए, तो उस समय जो भी इमरजेंसी दवाइयां रहती थी हमारे पिताजी रखा करते थे। और उन्हीं को देख के हम लोगों ने शुरू से ही, कोई भी घर में आया, कोई मुसीबत किन्हीं को था तो हम लोग उसका सेवा करते रहे, वही कर रहे थे। राजनीति में आने का कोई इच्छा था नहीं। लेकिन अच्छा, ऐसा कुछ था क्या कि कॉलेज लाइफ में, जब हो सकता है छात्र नेता हो, या फिर कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो कि उसके बाद दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ा है कि अब नेता बनेंगे, या फिर अब जन सेवा करेंगे पूरे हजारीबाग के लोगों के लिए? देखिए, कभी ऐसा आज तक नहीं पड़ा। कॉलेज लाइफ के बाद तो छोड़ दिए, स्कूल में अभी तक नहीं पड़ा कि नेता बनेंगे। अच्छा, जो लोग हमारे पास आए उनकी जो जन समस्या हो उसको करने में जो अच्छा लगता है वो तो फिर कुछ नहीं लगता है। जैसे कोई अस्पताल में हो, रात में एक्सीडेंट करके गया, उसको हम लोग किए, उसकी जान बच गई, तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है। किन्हीं को एंटीवेनम का जरूरत हो, सांप काट लिया, कुछ हो गया और उसको हम लोग बचा पाते हैं, तो इससे बड़ा और खुशी का बात नहीं है।
कब से जुड़े हुए हैं लोगों के साथ? जब से होश संभाले तब से। अच्छा, पहले लोगों की सेवा कैसे करते थे? क्योंकि एक बच्चे के साथ अगर एक बच्चा अगर किसी की सेवा करना चाहेगा, फाइनेंशियली भी सोचना पड़ता है उसको कि ये पैसे से अगर उसका सेवा करेंगे, या फिर सेवा के लिए पैसे की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। एक मनी बहुत बड़ा फैक्टर होता है अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहें तो। कहाँ से हुआ था तब फाइनेंशियली? देखिए, हमारे जितने फ्रेंड सर्कल में थे, मिलजुल के करते थे। आपका जैसा नेचर रहेगा, फ्रेंड सर्कल भी वैसा हो जाएगा। तो एक टीम वर्क था। अगर आप मेरे पास पैसा नहीं है तो अगर आप मेरे साथ है तो आप कर दिए। तो सब लोग मिलजुल के करते थे, मिलजुल। और नियत अच्छा होगा तो कोई काम के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। आप बड़ा नियत, बड़ा सोच के साथ उतरे तो ऊपर वाला सब करता है और वो पूरा हो जाता है। अच्छा, पहली बार किसी पार्टी के साथ कब आपने ज्वाइन किया था? देखिए, 2012 में आसू पार्टी सुदेश महतो के साथ हमने ज्वाइन किया था। किसी तरह से उनका गठबंधन हो गया और फिर हमने 2014 में चुनाव हुआ तो निर्दलीय चुनाव लड़े। पहले 2012 की बात करते हैं। आजसू पार्टी ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, सुदेश जी का विचार काफी अच्छा लगा। यूथ थे और हम लोगों ने मिलजुल के किया कि कुछ झारखंड के लिए करेंगे। उनका काफी हम लोग तरफ से आए कि आप आए, उनका ऑफर आया तो हम लोग उसको ठुकरा नहीं सके और हम लोग आजसू पार्टी ज्वाइन किए और काफी काम किए आजसू पार्टी में रह के भी। और 2014 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और एक रिकॉर्ड वोट हम लोगों ने हासिल किया इंडिपेंडेंट में। उसके बाद रेगुलर जिस तरह समाज सेवा चल ही रहा है। अच्छा, 2014 जैसे कि अभी आपने कहा कि 2012 में आप सुदेश महतो को ज्वाइन किया, आजसू पार्टी को ज्वाइन किया। उसके पीछे का कारण यही था कि विचारधारा आप लोगों का काफी सिमिलर था। फिर निर्दलीय से चुनाव लड़ना, या ये गठबंधन हो गया था इसीलिए क्या? बिल्कुल, गठबंधन हो गया और हमारे जो टीम वर्क थे, जितना कार्यकर्ता लोग थे, उन लोग का इच्छा था कि हम चुनाव लड़े, चाहे इंडिपेंडेंट ही क्यों नहीं लड़े। और हमने चुनाव लड़ा और लोगों ने बहुत भरपूर प्यार दिया। फिर किसी पार्टी की तरफ मुड़ करके देखें? देखिए, पार्टी सब मिला जुला के आते रहते थे, मिलते रहते थे। पार्टी मेन मकसद नहीं था, मकसद था सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना। वही हम करते आ रहे हैं। ठीक है, उस वक्त आजसू से जुड़े अगर आप, तो कुछ ऐसा लगा कि आजसू या फिर पार्टी का तब दबाव पता चला कि पार्टी का कैसा दबाव होता है, या फिर इंडिपेंडेंट होकर के काम करना कैसे होता है, किसी के पार्टी के साथ मिलकर के काम करना कैसा होता है? देखिए, आज तक कोई दबाव में हम लोगों ने काम नहीं किया। हम लोगों को काम करने का तरीका राजनीतिक के कम था और सामाजिक ज्यादा था। हमने लोगों को सिखाया कि आप जाओ, अगर राजनीति कर रहे हैं तो आपको अस्पताल जाना होगा, आपको पेड़ भी लगाने का भी शुरुआत की तो आपको पेड़ भी लगाना होगा। और कितना अभी जनप्रतिनिधि देख रहे होंगे, सब ज्यादा के पेड़ लगा रहे हैं। अस्पताल भी जाना होगा। अभी सड़कें अगर खराब है रोड में तो भी भरो। बिजली का अगर काम करना है, ट्रांसफार्मर नहीं है तो आप ट्रांसफार्मर दो। चापाकल खराब है तो चापाकल लगाओ। तो जो भी लोगों की समस्या है, जो लोग असहाय हैं, कोई लोग फंस गए हैं बाहर जाके विदेश में, उसका लाने का प्रयास करो। किसी का डेथ हो गया मुंबई में या कोई कैंसर पेशेंट है तो उस सबको लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। और इसी में हम लोग इतना धुन में रहते हैं कि अगल बगल और पता नहीं चलता राजनीति क्या हो रहा। हम लोग आज तक नहीं पता चला राजनीति होता क्या है। हम लोग को सिर्फ यही था कि हमें काम करना है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग यही काम करते हैं। चाहे रात को 12 बजे भी जरूरत पड़ता है। कल ही रात की घटना है, एक्सीडेंट एक दारू का बच्चा का हो गया तो उसके लिए हम लोगों ने किया। अभी वो स्वस्थ है तो मजा आता है इसी में और आपको बाहर देखने का समय भी नहीं मिलता है। जन सेवा में आपका स्तर अब काफी ज्यादा फैल गया है, कह सकते हैं, क्योंकि आप जितना भी सारी चीजें बताएं वो एक काफी फैला हुआ स्तर है। तो इस फैले हुए स्तर के लिए भी फिर से मैं बोलूंगी कि मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। व्यापारी भी होंगे आप, आखिर कैसे आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जनसेवा के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज का सपना देखते हैं कि जनसेवा करेंगे, जनसेवा करने से कहीं ना कहीं सबको सुकून मिलता है, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण पीछे रह जाते हैं। इसमें आप कैसे तर्क देंगे? आप पहले भी आपको कहा कि सही नियत के साथ आप काम करें तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आगे भी मेरा सपना है एक अस्पताल हजारीबाग में बनाए, जो झारखंड में सबसे बड़ा अस्पताल हो। शायद बहुत दिनों से मेरा सपना है और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मौका मिलेगा, फंड भी आ जाएगा, देखिएगा बन भी जाएगा। चलिए, अभी बात करते हैं चुनाव की। आप काफी ज्यादा नजर आ रहे थे लोकसभा के चुनाव में मनीष जायसवाल, एमपी मनीष जायसवाल के साथ, और तब लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि बीजेपी से आपको टिकट मिलेगा, आप बीजेपी से नजर आएंगे हजारीबाग के लोगों के लिए जनसेवा करते हुए। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी की कोर कमेटी डिसाइड करेगी किसको। अच्छा, पार्टी में जुड़ना या फिर टिकट मिलना वो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन लोगों के लिए जनसेवा करना एक विधायक बन करके, इस बारे में आपने क्या सोचा है? अगर पार्टी अगर मान लीजिए टिकट नहीं भी देती है तो क्या लोगों के लिए आप इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों का जनसेवा करेंगे? देखिए, वो तो पूरा टीम वर्क जो अपना होता है, जो आपके साथ के लोग रहते हैं उसके साथ विचार विमर्श करके जो भी निर्णय होगा वो किया जाएगा। अभी हम पार्टी हित में काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए ही काम करेंगे।
और हमें लगता है शायद पार्टी हमारे बारे में सोचेगी शायद, ऐसा लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो नजर आ रहे हैं, दिल्ली जाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को मजबूत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि नेताओं का काम होता है अस्पताल जाना, पेड़ पौधारोपण करना और भी सुर्खियों में बने रहना, ऐसे बहुत सारे और दावेदार भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो दावेदारी दिखाते हैं कि बीजेपी से उनको टिकट मिलेगा। अभी कहना मुश्किल है कि किसको टिकट मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए इस होड़ में अगर आपको छोड़ करके कोई दूसरा आगे हो जाता है बीजेपी के पार्टी में, तो फिर क्या होगा? निर्दलीय आप नजर आएंगे? इस संदर्भ में अभी कुछ बोलना जल्दीबाजी होगी और अभी पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। इसमें बोलना कुछ जल्दीबाजी होगी। बीजेपी आपने कब ज्वाइन किया? 2019 में। उसके बाद फिर कभी आपने सोचा था कि बीजेपी की मतलब बीजेपी तरफ से फिर ऐसा कोई दबाव आया था, फिर बीजेपी का ऐसा कोई कार्यशैली नजर आया था आपको कि हाँ अब इस पार्टी के साथ लंबे टाइम तक चलने वाला? देखिए, हमने अपने माननीय प्रधानमंत्री को देख के, उनके विजन को देख के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और भारतीय जनता पार्टी जो भी काम देश हित में कर रही है उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और पार्टी के साथ अभी हैं और अभी रेगुलर पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। 2014 का माहौल कैसा था? क्योंकि उस वक्त आप एक अच्छे वोट के साथ लोगों के बीच उतरे थे। 63,000 वोट बहुत मायने रखता है। कहीं कहीं लोग उससे कम वोट भी ला करके एमएलए बन चुके होते हैं और शायद उस वक्त भी ऐसा हुआ होगा। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था? लोगों के बीच ऐसा क्या नजर आया था आपको? देखिए, लोगों का बहुत भरपूर प्यार मिला था उस समय और हम लोगों को राजनीति उस समय आती नहीं थी कि वोट कैसे लिया जाता है। सिर्फ हम लोग चुनाव लड़े, उसमें इतना मिल गया। उसमें हम लोग कुछ राजनीतिक जानते भी नहीं थे, शायद आज भी नहीं जानते हैं, लेकिन लोग अब जान गए कि इनको अगर वोट देने से ये जीत सकते हैं। जनता के बीच में ये इस तरह का तो फायदा होगा। इतना दिनों का जो एक्सपीरियंस है, जो लोगों का सेवा, फायदा होगा। अभी आपने कहा एक्सपीरियंस है, तो अभी अगले चुनाव के लिए, इस चुनाव के लिए क्या रणनीति है आपकी? कोई रणनीति नहीं है। पार्टी अगर मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे और पार्टी अगर मौका नहीं देती है तो उसके बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, बाद में सोचा जाएगा। चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए, क्योंकि आप काफी एक्टिव हैं, जनसेवा में एक्टिव हैं, अगर इस बार विधायक जीत गए, पार्टी की टिकट दे दी, जीत गए, तो 5 ऐसे मुख्य कौन कौन से कार्य होंगे जो हजारीबाग में नजर आएंगे लोगों के लिए? सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए जो भी यहाँ लचर व्यवस्था है उसको सुधारा जाएगा। स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा और सड़क और पानी, ये 5 ही चीज है जिसके लिए हम लोग करेंगे। और छठा चीज है रोजगार के लिए। यहाँ बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। बहुत सारे लोग अभी बेरोजगार हमारे बच्चे घूम रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनियां बड़कागांव और हजारीबाग जिले में आ रही हैं। तो कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे इस मुद्दे को उठा के कि लोगों को रोजगार मिल सके। और अभी हम लोगों ने 1 लाख पौधा लगाने का मुहिम शुरू किया था, वो लगभग पूरा हो गया। करीब 90,000 प्लस हम लोगों ने पौधा लगा लिया। और आने वाले साल में मेरा इच्छा है कि कम से कम 5 लाख पौधा हम लोग लगाएं। जो इसमें पर्यावरण दिवस से ये कार्य में आप जुड़े हुए, ये सबकी नजरों में है, लेकिन इस पौधे जो आप पौधे लगवा रहे हैं, उसका संरक्षण कैसे किया जा रहा है? देखिए, अभी फिलहाल संरक्षण करना थोड़ा कठिन होता है, फंड की कमी हो रही है। जब तक उसके लिए गेबियन और आप अपने घर के 4 दीवारी के अंदर नहीं लगाएंगे तब तक हो नहीं पाएगा। तो 1 लाख जो पौधा लगाए तो वो लोगों के घर घर जाके हम लोगों ने दिया, गांव-गांव में जाके दिया, लोग आके लिए और कभी सार्वजनिक जगह जाके हम लोग पौधा वितरित किए। तो उससे क्या हो रहा था, लोग जो लेके जा रहे हैं वो अपने घरों में लगाएंगे। अगर हम सार्वजनिक जगह में पौधा लगाने जाएंगे तो उसको 4 दीवारी देना या उसको गेबियन लगाना या किसी तरह का फेंसिंग करना जो संभव नहीं है, एक इंडिविजुअल किसी के लिए संभव नहीं है। बहुत खर्चीला होता है, वो देखरेख के लिए बहुत खर्चीला होता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जाके, कॉलेज स्कूल में जाके हम लोग लगा रहे हैं। प्लस जितने बच्चे हैं उन लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा घर पे लेके जाओ और अपने मम्मी पापा को बोलो। और खुशी की बात है कि सारे लोग बहुत उत्साहित हैं। हम लोगों ने सोचा था शायद 1 लाख का तो बोल दिए हैं, शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस बार तो लग रहा है अगर हम 5 लाख अगर फलदार पौधा लेके पिछले बार रहे तो लोग यूं ही ले जाएंगे और हम लोग 5 लाख फलदार पौधा वितरित कर देंगे। फंड की कुछ आवश्यकता होती है, पौधा कुछ में काफी पैसा लगता है, तो वो सब भी किया जाएगा। लोग सहयोग भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने डोनेट भी किया है। अच्छा, इसके पीछे मोटिव क्या है? इतना सारा पौधा लगा रहे हैं, पौधा लगाने का मुहिम चला रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि आप इसका संख्या बढ़ा भी सकते हैं। इस चीज का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अपना जो हजारीबाग हजारों बागों का शहर था पुनः वह स्थापित हो सके। जो टेम्परेचर हजारीबाग का बढ़ गया है, तो हम लोग, याद है गर्मी के दिन में जब हम लोग सोते थे तो सुबह सुबह चादर लगता था, अब यहाँ लोग एसी यूज कर रहे हैं। तो कितना बदल गया है शहर, तो उसको कुछ सुधारने का प्रयास अगर हम लोग कर पाए
और हम जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा माँ के नाम पे किया है, तो हम पिताजी हमारे नहीं रहे तो उनके याद में 1 लाख पौधा लगाने का प्रयास किया। पिताजी के याद में क्या क्या, जैसे कि एक पिता बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी के जीवन में, आपके जीवन में आपने क्या क्या सीखा अपने पिताजी से? आप कहीं ना कहीं अभी जितनी बातें कर रहे हैं श्रेय उन्हीं को दे रहे हैं, आप ऐसे गिन की चीजें बताएं कि क्या क्या सीखा। जो भी सीखे पिताजी से सीखे। और चलिए फिलहाल हम आपको ये दिखाएंगे कि जो इधर इमोशनल कह सकते हैं कि एक भावुक यहाँ पे हो चुका है, माहौल बन चुका है, ये पिताजी की याद में हो चुका है। और अगर आपके दोनों में से एक भी पेरेंट्स नहीं होंगे या फिर अगर आप जिनसे अटैच रहते होंगे, अगर अभी आपके जीवन में वो नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये आप इनके भावना को समझ पा रहे होंगे, इनको आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से एक पिता को लेकर के भावना जागती है, एक माँ को लेकर के भावना जागती है। और यहाँ पर अभी फिलहाल वही हुआ है। वापस हम लोग बात कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी माहौल को थोड़ा नॉर्मल करते हुए बात करते हैं। आप ये सोचिए कि पिताजी कहीं ना कहीं आपके जिंदा हैं, आपको देख रहे हैं, आप इस तरह से बताइए कि क्या क्या आपने उनसे सीखा है? बहुत कुछ जो आज है उन्हीं के बदौलत। कहीं ना कहीं जनसेवा भी उन्हीं से सीखा है आपने? बिल्कुल। कैसे थे वो? शायद हमारे पिताजी को चाहने वाले हमसे ज्यादा थे जो हमारे सर्कल में थे, और किसी को आज तक हम लोगों को डांटे नहीं। तो उन्हीं को हम लोग मोटिवेट करके काम कर रहे हैं। और 5 लाख का जो पौधा लगाने का लक्ष्य अगले साल रखेंगे, शायद हम लोग पूरा करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रदीप प्रसाद आज जो भी है, जैसे भी जनसेवक हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पिताजी के से सीखे हुए या फिर उनके बदौलत हैं। बिल्कुल। चलिए अभी फिलहाल हमने जाना कि प्रदीप प्रसाद जमीनी स्तर पर क्या है और कैसे हैं, और एक नेता नहीं होने के बावजूद एक जनसेवक कैसे हैं, हजारीबाग में कैसे कार्यरत रहते हैं, लोगों के बीच कैसे उतरते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने जाना। और ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और कहानियों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।